नमस्कार। मैं हूं एजुकेटर यशवंत। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जिसे सुनकर किसी भी हिंदुस्तानी के चेहरे पर स्वाभिमान की चमक आ जाती है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वही मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के पराक्रमी शासक महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर की अधीनता अंत तक स्वीकार नहीं की और बहादुरी से अकबर के खिलाफ लड़ते रहे। उस पराक्रमी शासक के शौर्य, वीरता, पराक्रम और राष्ट्रीय स्वाभिमान की अमर कहानी को राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कवि कन्हैयालाल जी सेठिया ने अपनी कविता पाथल और पीथल में संजोया है। आज मैं कोशिश करूंगा कि कवि के उन शब्दों को आप तक पहुंचाकर कवि के भावों को भी आप तक पहुंचा सकूं। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। राणा व्यथित हो उठे दृश्य देखकर। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूं लड़्यो घणो हूं सहयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूं पाछ नहीं राखी रण में, बैरिया रो खून बहावण में। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सोती सी हूक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं हूं जद राज कंवर ने रोटी ने, तो क्षात्र धर्म ने भूलूं हूं, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। मैला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाल्या नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी। ए हाय जका करता पगल्या फूलारी कंवली सेजा पर, बे आज रुले भूखा तिशिया, हिंदवाणे सूरज राटा पर। जब महाराणा ने देखा कि उनका मासूम बेटा कुंवर अमर सिंह, जो कभी महलों में शान से रहा करते थे, वो आज रोटी को तरस रहे थे, इस भावुक दृश्य को देखकर उस वीर योद्धा के दिल में एक योद्धा के बजाय एक पिता का संवेदनशील हृदय धड़कने लगा। उनके सामने एक तरफ अपनी मातृभूमि का फर्ज था, उनको एक तरफ अपनी माटी का कर्ज चुकाना था और दूसरी तरफ एक पिता का फर्ज निभाना था। एक तरफ मातृभूमि का फर्ज, दूसरी तरफ एक पिता के रूप में फर्ज। माटी का कर्ज और पिता का फर्ज दोनों जब आमने सामने आकर खड़े हो गए तो महाराणा विचलित हो उठे और फिर क्या निर्णय लिया, कवि आगे लिखते हैं। आसोच हुई दो टूक तड़क राणारी, भीम बजर छाती, आंख्या में आंसू भर बोलिया, मैं लिख सूं अकबर ने पाती। इस विचार के साथ ही उस वीर योद्धा की वज्र जैसी छाती टूट गई और निर्णय किया कि अब मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए एक चिट्ठी उसे लिखूंगा। पण लिखूं किया जद देखे है आड़ावड़ ऊंचो हियो लिया, चित्तोड़ खड़्यो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया। एक बार को विचार आया अकबर की अधीनता स्वीकार करने का, लेकिन फिर अपने कुल की आन बान और शान उन्हें याद आ गई। एक तरफ अरावली से किया गया अपना वादा और दूसरी तरफ चित्तौड़ की भावनाओं की चिंता। राणा फिर से सोचने लगे। मैं झुकूं किया है आण मने, कुड़रा के सरिया बानारी, मैं बुझूं किया हूं शेष लपट आजादी रे परवानारी। राणा ने सोचा कि मैं बुझ नहीं सकता, क्योंकि आजादी के परवानों की मैं एक बची हुई लपट हूं। पण फेर अमर री सुन बुस्क्या, राणा रो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूं दिल्ली स्तने सम्राट सनेशो कहवायो। लेकिन उसी दौरान कुंवर अमर सिंह की सिसकियां, उनके रोने की आवाज राणा के कानों में पड़ी तो वो फिर से विचलित हो उठे और आखिर उन्होंने अकबर को एक चिट्ठी लिख दी और स्वीकार किया कि वो अकबर की अधीनता मान लेंगे।
राणा रो कागद बाँच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पण नैण कर्यो विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच न फिर बाँचो। महाराणा की चिट्ठी जब अकबर को मिली तो मानो उसका एक सपना सच्चा हो गया, लेकिन वो जानते थे कि महाराणा इतनी जल्दी झुकने वाले नहीं हैं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ कि ये चिट्ठी महाराणा ने लिखी है, इसलिए बार बार उस चिट्ठी को पढ़ने लगे और मन में क्या विचार किया, कै आज हिमालो पिघल भयो, कै आज हुयो सूरज शीतल, कै आज शेष रो सिर डोल्यो, आ सोच हुयो सम्राट विकल। अकबर को लगा कि क्या आज हिमालय पिघल गया, या सूरज ठंडा हो गया, या शेष नाग का सिर डोल उठा। इस सब को सोचकर विचलित हो उठा अकबर। बस दूत इशारो पा भाजो पीथल ने, तुरत बुलावण ने, किरणारो पीथल आप उग्यो, ओ सांचो भरम मिटावण ने। इसी के साथ अकबर ने दूत को भेजा महाराणा प्रताप के घनिष्ठ मित्र और कवि पृथ्वीराज को बुलाने के लिए। भी वीर बांकुड़े पीथल ने, रजपूती गौरव भारी हो, वो क्षात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। बैरा रे मन रो कांटो हो, बीकाणु पूत खरारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। आबात पातशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने, पीथल ने तुरत बुलायो हो, राणा री हार बचावण ने। अकबर को पता था कि पृथ्वीराज महाराणा प्रताप के घनिष्ठ हैं, इसीलिए उनके घावों पर नमक लगाने के लिए और महाराणा की हार उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाया। मैं बांध लियो है पीथल सुन पिंजरे में, जंगली शेर पकड़, ओ देख हाथरो कागद है, तू देखा फिरसी किया अकड़। मर डूब चुड़ू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, पण टूट गयो बो राणा रो, तू भाट बन्यो बिरदावे हो। अकबर ने कहा कि वो राणा भी टूट गया जिसका तू भाट बनकर घूमता था, जिसका कीर्तिगान तू करता था। मैं आज पातशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। अकबर ने राजपूती वीरता को, आन बान और शान को ललकारा। पृथ्वीराज सहन नहीं कर पाए। जद पीथल कागज ले देखी, राणा री सागी सेनानी, नीचे शू धरती खिसक गई, आंखा में भर आयो पानी। पृथ्वीराज ने चिट्ठी देखी, वो समझ गए कि चिट्ठी तो महाराणा की है। ऐसे में उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, आंखों में पानी भर आया, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए पृथ्वीराज ने कहा, पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है, राणा री पाग सदा ऊंची, राणा री आन अटूटी है। लो हुक्म हुए तो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातर, ले पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोलियो अकबर। मैं आज सुनी है नाहरियो शाला रे, सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खेवे लो। मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जूणा जीवे लो। मैं आज सुनी है थका खसम, अब रांड हुएली रजपूती। मैं आज सुनी है म्याना में, तलवार रवेली अब सूती। पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप के सोए स्वाभिमान को फिर से जगाने के लिए एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा, उन्हें ताना दिया कि हमने सुना है कि अब शेर सियारों के साथ रहेंगे, हाथी एक कुत्ते जैसी जिंदगी जिएगा। हमने ये सुना है कि पति के जीवित रहते रजपूती शान विधवा हो जाएगी। और ये चिट्ठी लिखकर महाराणा प्रताप को भिजवा दी। तो मारो हिवड़ो कांपे है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई। आखिर में पृथ्वीराज ने लिखा कि आज मेरा हृदय कांप उठा। आज तक मेरी मूछों पे ताव था, क्योंकि महाराणा प्रताप अजेय थे, लेकिन आज महाराणा ने हार मान ली तो मेरी मूछें झुक गई। ये चिट्ठी लिखकर जब महाराणा को भेजी तो महाराणा ने चिट्ठी पढ़ी। यहां आप सभी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि वो समय राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र में भी
राजा अपने कवियों को, अपने सलाहकारों को आलोचना करने का अधिकार देते थे, और यदि पृथ्वीराज को आलोचना का अधिकार नहीं होता, वो महाराणा को ताना नहीं मारते, तो शायद आज हमारा इतिहास इतना गौरवशाली नहीं होता। हमें शर्म आती अपने इतिहास पर, लेकिन पृथ्वीराज ने बेझिझक राणा को ताना मारकर उनका स्वाभिमान जगाया। चिट्ठी जब राणा ने पढ़ी तो क्या लगा? पीथल ने राणा लिख भेजो, आ बात कठे तक गिना सही, पीथल रा आखर पढ़ता ही राणा री लाख्यां आंख्यां लाल हुई। पृथ्वीराज ने महाराणा को एक चिट्ठी लिखकर भेजी और कहा कि हम इसको कहां तक सही माने। तो पीथल की जब चिट्ठी को पढ़ा तो महाराणा की आंखों में फिर वही जोश जाग उठा। पीथल रा आखर पढ़ता ही राणा री आंख्यां लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायर हूं, नाहर री एक दक्काल हुई। राणा का स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि मैं इतना कायर हो कैसे गया। और फिर से एक सिंह गर्जना हुई, फिर से वो शेर धाड़ उठा, फिर से शेर की दहाड़ फिजाओं में गूंजने लगी। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रवे, हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पण मन में मारी याद रवे। राणा ने अपना संकल्प दोहराया कि मैं जंगलों में भटक लूंगा, लेकिन मातृभूमि के आन बान और शान को झुकने नहीं दूंगा। हूं रजपूतन रो जायो, हूं रजपूती करज चुकाऊं ला, ओ शीस पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊं ला। पीथल के खिमता बादलरी, जो रोके सूर उगाड़ी ने, सिंघारी हाथल सहले वे, बाकूख मिली कदशाली ने। फिर से वही स्वाभिमान, फिर से वही प्रण। पृथ्वीराज के वो शब्द राणा का स्वाभिमान जगा देते हैं, और राणा कहते हैं कि कभी बादल की इतनी औकात नहीं हो सकती कि वो सूरज के उगने को रोक दे। धरती रो पानी पीवे, इसी चातक री चोंच बनी कोनी, कुकर री चूना जीवे, इसे हाथी री बात सुनी कोनी। राणा ने कहा कि हाथी कभी कुत्ते की जिंदगी नहीं जिएगा। आ हाथा में तलवार थका कुण, रांड कवे है रजपूती। राणा ने फिर से ललकारा अकबर को कि जब तक मेरे हाथों में तलवार है तब तक रजपूती आन बान शान को कोई विधवा नहीं कह सकता। म्याना रे बदले बैरियारी छात्या में रेवे ली सूती। ये तलवार म्यान में नहीं रहेगी, दुश्मन के सीने में रहेगी। मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या में चमचम चमके लो, कड़खैरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़के लो। राखो थे मुछ्या ऐठोड़ी। महाराणा प्रताप ने अपने कवि पृथ्वीराज को फिर से विश्वास दिलाया कि आप अपनी मूछों को ताव देकर रखो। राखो थे मूछा ऐठोड़ी, लोहिरी नदी बहा दूं ला, हूं अथक लड़ूं ला अकबर शूं, उजड़्यो मेवाड़ बसा दूं ला। जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूनी ही, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी ही। जब महाराणा का संदेश और संकल्प वापस पृथ्वीराज को मिला तो पृथ्वीराज का सीना गर्व से दुगुना हो गया और अकबर की दुनिया में अंधेरा छा गया। अंत में कहना चाहूंगा कि जितने महान महाराणा प्रताप थे उतने ही महान कवि पृथ्वीराज भी थे, जिन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का फर्ज निभाते हुए महाराणा प्रताप का सोया स्वाभिमान जगाया। यह घटना कितनी सही है, इतिहास की दृष्टि से अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन कवि की भावनाएं यही हैं। एक बार फिर मैं नमन करता हूं उस वीर योद्धा को, उस महान पराक्रमी महाराणा प्रताप को। जय हिंद, जय भारत।